नमस्कार साथियों, आप सभी का द मैथ जंक्शन पर स्वागत है। आज आप टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट टाइप देखेंगे। इसमें वर्क से रिलेटेड देखेंगे। वर्क जब निकालते हैं, वर्क इक्वल क्या होता है? मेन रहता है, डेज रहता है, मेन रहता है, डेज रहता है, आवर्स रहता है, और इफिशियंसी को भी अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? वर्क निकलता है, यानी MDHE। अगर सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मेन को, डेज को, आवर्स को और इफिशियंसी को, तो क्या निकलेगा? वर्क निकलेगा। इससे पहले भी आप देखते थे, जितने लोग काम करते थे, जितने दिनों में काम होता था, दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो वर्क निकलता था। यहाँ से भी आप अगर इफिशियंसी नहीं भी रहेगा तो मेन रहेगा, डेज रहेगा और आवर रहेगा, तो भी अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से वर्क ही पता चलेगा। इसी तरह से अगर इसमें से एक और गायब हो जाए, मान के चलिए इसमें से आवर गायब हो जाता है, तो मेन इंटू डेज भी करेंगे तो भी क्या निकलेगा? वर्क ही निकलेगा। ये चीज आप इससे पहले भी देखते थे। ए वाला बराबर यूज हुआ है, मेन इंटू डेज वर्क। ये वाला क्वेश्चन में कई बार हम यूज किए हैं। आज जो है, आज की क्लास में आपको ये सब भी देखने को मिलेगा। अब आप वर्क के बारे में जानेंगे। वर्क जो है दो तरह के होते हैं। वर्क कितने प्रकार के यहाँ पर देखने को मिलेगा? आपको दो प्रकार का। एक होता है सेम वर्क, एक ही प्रकार का वर्क होता है यहाँ पर, सेम वर्क। एक दूसरा होता है क्या? डिफरेंट वर्क। एक हो जाएगा आपका डिफरेंट वर्क। सेम वर्क में क्या होता है? काम सेम ही रहता है, अलग अलग व्यक्ति करते हैं। जिस तरह से M1 आदमी रहता है, D1 डेज में काम करता है, H1 घंटे में काम यह होता है, तो इफिशियंसी 1 यानी E1 इफिशियंसी एक है। और तो यह काम जो होता है, इतना ही काम अगर M2 व्यक्ति करता है D2 दिनों में, H2 घंटों में और E2 इफिशियंसी से, तो भी काम सेम है, तो वर्क तो सेम ही होगा। इस तरह से आगे रहेगा, इसमें कोई लोचा नहीं है। इस तरह से सेम वर्क में काम किया जाता है। तो इस केस में आप क्या कर देंगे? आपस में दोनों वर्क इक्वल है, क्या है, इतना ही हो रहा है काम। यहाँ पर भी डब्लू वर्क हो रहा है, यहाँ पर भी अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग दिनों में डब्लू ही काम हो रहा है, तो क्या आपस में हम इस दोनों को इक्वल कर सकते हैं? इक्वल करके बनाएंगे जब सेम वर्क रहेगा। M1 इंटू D1 इंटू H1 इंटू E1 इक्वल क्या हो जाएगा? M2 इंटू D2 इंटू H2 इंटू E2। आपस में यह इक्वल हो जाएगा। जब सेम वर्क रहेगा तब अलग अलग व्यक्ति काम करेगा, अलग अलग दिनों में, अलग अलग घंटों में, अलग अलग इफिशियंसी से काम सेम हो रहा है, तो आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अगर यही डिफरेंट वर्क रहता है तो डिफरेंट वर्क यहाँ पर क्या होता है? मान लीजिए M1 व्यक्ति है, D1 डेज में काम करता है, H1 टाइम लेता है, आवर है, घंटा है, और E1 इफिशियंसी से काम कर रहा है। कितना काम? तो W1 काम कर रहा है, ठीक है। अगर अब दूसरा काम है क्या? M2 व्यक्ति है, D2 दिनों में काम कर रहा है, H2 घंटों में और E2 इफिशियंसी से, यहाँ पर W2 वर्क हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंट वर्क। क्या लिखा हुआ है? डिफरेंट वर्क, अलग अलग काम हो रहा है। यहीं पर जब डिफरेंट वर्क होगा, इस केस में तो इस दोनों को हम क्या करेंगे? आपस में डिवाइड करा देंगे। जब डिवाइड कराएंगे, यही अगर W1 को यहाँ ला लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये M1 इंटू D1 इंटू H1 इंटू E1 अपॉन W1 को यहाँ ला लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसको यहाँ भेज देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे ही होता है, M2 इंटू D2, M2 इंटू D2 इंटू H2 इंटू E2 अपॉन में क्या हो जाएगा? W2। डिफरेंट वर्क में हम इस तरह के इक्वेशन से हम सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग जब काम होता है तो। चलिए इस पर आधारित अब हम आगे क्वेश्चन जानेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। 639 व्यक्ति
5 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत करते हैं। कितने व्यक्ति हैं? 639 व्यक्ति हैं। 5 घंटा समय लेता है। डायरेक्ट देखिए यहाँ पर वर्क हम फाइंड करते हैं। वर्क में अभी आपको पीछे बताए थे क्या, मैन डेज आवर इंटू एफिशिएंसी। वर्क पहला क्या हो जाएगा, 639 व्यक्ति हैं, कितने घंटे काम करते हैं, तो 5 घंटे काम करते हैं। 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत करते हैं, तो 12 दिनों में सड़क की मरम्मत करते हैं। 639 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 घंटे में सड़क की मरम्मत करते हैं, ये टोटल वर्क हो गया। आगे कहा जा रहा है 30 व्यक्ति 6 घंटे, दूसरा वर्क जो है सेम वर्क है, दूसरा नहीं है, सेम वर्क है। आगे कहा जा रहा है 30 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने घंटों में, कितने दिनों में, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में यही काम को कर सकता है। मान लेते हैं x दिन में काम करता है, सेम वही काम हो रहा है, आपस में दोनों वर्क क्या होगा, इक्वल होगा। क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे, क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल। 30 गुना 6 गुना x इक्वल, इतना ही काम यहाँ हो रहा है, क्योंकि हम मान लिया x दिन में काम हो रहा है, इतना ही काम आगे भी हो रहा है। यहाँ पे क्या है, 639 गुना 5 गुना 12, 5 गुना 12, यहाँ से कट रहा है, 6 दुना 12, अब 5 दुना 10, 10 का एक जीरो इधर कट गया, 3 से कट जाएगा, 3 टू जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 213। x इक्वल क्या आया है, 213। ये 213 क्या है, दिन है। इतना दिनों में यह काम कर लेगा, क्योंकि यहाँ भी वर्क डिफाइन हो रहा है, यहाँ भी वर्क डिफाइन हो रहा है, दोनों वर्क को आपस में इक्वल कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने दिनों में यह काम हो रहा है। बोला है कितने दिनों में, उसके जगह हम x मान लिया, x का वैल्यू निकाल के बता देंगे। उसी टाइप पर एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दाखिल सूची 8 दिनों में तैयार करते हैं। 5 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति है, 5 मेन है, 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दाखिल सूची को 8 दिनों में तैयार करते हैं। कितने दिनों में, तो 8 दिन में तैयार करते हैं। ये भी किसको डिफाइन कर रहा है, वर्क डिफाइन कर रहा है। काम को 4 दिनों में खत्म करने के लिए, कितने दिनों में, काम को 4 ही दिन में खत्म करना है के लिए 2 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। कहा जा रहा है काम को 4 घंटे में, 4 दिनों में खत्म करने के लिए, कितने घंटों में, 4 दिनों में ही खत्म करना है काम को। 2 व्यक्ति और आ जाते हैं, 2 व्यक्ति और आने का मतलब क्या, पहले 5 व्यक्ति था, 2 व्यक्ति और आ गया तो टोटल 7 व्यक्ति हो गया है। तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, मान लेते हैं प्रतिदिन x घंटा काम करना होगा। इधर भी वही काम हो रहा है, इधर भी वही काम हो रहा है, आपस में दोनों वर्क क्या हो जाएगा, सेम है तो इक्वल हो जाएगा। सेम वर्क वाला क्वेश्चन है। यहाँ से आप कैंसिल करा सकते हैं, 4 2 जा 8, 7 और 7 कैंसिल हो गया। तो देख रहे हैं 5 2 जा 10 इक्वल x। x यहाँ पर क्या है, घंटा है, प्रतिदिन कितने घंटा काम करेगा, तो x इक्वल आप देख रहे हैं 10। इस तरह से प्रतिदिन जो है 10 घंटे प्रतिदिन काम करेगा, 10 घंटे प्रतिदिन काम करना होगा, अगर 2 व्यक्ति को और बढ़ा दिया जाता है तो। चलिए आज बस यहीं पर लास्ट करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आप इससे अगला टाइप देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।